बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट उसने दी है, कहता है राइट इन द फॉर्म ऑफ अयोटा। अयोटा की शक्ल में आपने क्वेश्चंस को लिखना है बेटा। यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है कि पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। यानी अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है। और यहाँ से अगर अयोटा की वैल्यू निकालें तो वो होती है -1 का जजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केयर रूट दिया है, ये स्केयर दिया हुआ है, इसका मैं ऐसे जजर ले लेता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो ये बेटा ऐसे कट जाएगा। तो अयोटा किसके बराबर आ जाएगा, -1 के जजर के। तो अयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, √-1। इस चीज को आपने याद रखना है बेटा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, यूज नंबर 1 है, 2 जमा √-4। इसको अयोटा की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है कि ये जो माइनस है ना, इसको हमने अलग करना है, इसको बाहर लेके आना है। करेंगे क्या कि 2 लिख दिया, जमा ये 4 ज़रब -7 मैंने 1 लगा दिया। 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाता है, साथ ये वाला माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह कर लिया। अब ये आ गया 2 जमा, अब ये 4 का जजर मैंने अलग कर लिया और -1 का जजर मैंने अलग कर लिया, क्योंकि ये सारे का जजर था। तो 4 का जजर अलग कर लिया, ज़रब -1 का जो स्क्वायर रूट था वो मैंने अलग कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, जमा अब 4 का जो जजर होता है वो 2 होता है, ये आपको भी पता है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं 4 का जजर कितना होता है, 2। वो लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें अयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के जजर के। तो यहाँ पे देखिए -1 का जजर है, तो ये इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, ये वाला अयोटा लगा दिया। तो 2 जमा 2 अयोटा बेटा इसका आंसर आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आ गई बेटा। यानी कि -1 के जजर की जगह पे आपने योटा लगा दिया, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूज नंबर 2 है, वो भी इसी तरह ही आसान है। 3 माइनस √-7 है। अब क्या करना है, ये जो माइनस है इसको भी हमने अलग करना है। तो क्या करेंगे, 3 आ जाएगा, माइनस अब ये 7 ज़रब का कर दिया, -1 कर दिया मैंने। मतलब 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आ जाता है, ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये फिर क्या करेंगे, 3 आ जाएगा, माइनस अब 7 का जजर हमने अलग कर लिया और -1 का जजर हमने अलग कर लिया। उसके बाद 3 लगाया, -7 का जजर। अब ये फिर देखिए -1 का जजर है, तो ये आपको मैंने बताया था कि अयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के जजर के। ठीक हो गया। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, अयोटा लगा दिया। तो 3 -7 का जजर अयोटा जो है वो इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस जूस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जूस नंबर 3 है बेटा हमारे पास, आसान है। आपने करना क्या है, सेम ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। जूस नंबर 3 हमारे पास 2/5 है, जमा √-16 बटा क्या है बेटे, 5 है। इसमें भी आपने सिर्फ ये माइनस है, इसको अलग करना है। 2/5 वैसे लिख देंगे, जमा 16/5 लिख दिया, ज़रब ये -1 अलग कर लिया। मतलब 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आ जाता है, 7 क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक हो गया। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही, बाकी कुछ नहीं करना। तो 2/5 आपने वैसे लिख देंगे, प्लस आ जाएगा, ये 16/5 का जजर हमने अलग कर लिया, ज़रब -1 का जजर हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अगेन देख लें कि ये जो -16 था, मैंने क्या किया, 16 ज़रब -1 कर दिया, बटा 5 तो वैसे लिख दिया। ठीक है, अलग कर लिया माइनस को। तो ये 16/5 का जजर अलग और -1 का जजर मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। उसके बाद फिर ये 2/5 आ जाएगा, प्लस अब 16 है, 16 का जजर आपको पता है 4 होता है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर 4 को 4 ये इस तरह हो जाएगा, 16 का ये है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसे काट दे तो 4 आ जाता है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है, बटा क्या आ जाएगा, 5 का जो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसको वैसे ही लिख देंगे 5 का जजर। ठीक है। अब ये -1 का जो जजर है, ये किसके इक्वल होता है, अयोटा के। मैंने आपको बताया भी था कि अयोटा इज इक्वल टू किसके होता है, -1 के स्क्वायर रूट के। तो इसकी जगह पे अयोटा लगा देंगे। तो 2/5 जमा 4/√5 अयोटा जो है इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो नंबर 4 जो है आसान है। √2 है, माइनस अंडर माइनस क्या है, 3। √2 -√-3। इसको करेंगे कैसे, √2 वैसे लगा देंगे, माइनस फिर इस माइनस को अलग करना है। क्या करेंगे, 3 ज़रा -1 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया,
साथ ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का जज़र आ जाएगा, माइनस 3 का जज़र अलग कर लिया और माइनस 1 का जज़र अलग कर लिया। उसके बाद ये 2 का जज़र आ जाएगा, माइनस 3 का जज़र। अब ये माइनस 1 का जो जज़र होता है ये किसके इक्वल होता है? अयोटा के इक्वल होता है। जैसे मैंने बताया था अयोटा इक्वल टू किसके होता है? माइनस 1 के स्क्वायर रूट के। तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? अयोटा लगा देंगे। तो 2 का जज़र माइनस 3 का जज़र अयोटा जो है वो इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इनको इनको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।